वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको जब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मीन्स के इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू नॉन एग्जैक्ट differential equation equal to exact differential equation। मीन्स के ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इससे पहले डिफरेंट मेथड एक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, method of inspection for finding integrating factor। inspection method स्टूडेंट, ये मेथड इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि इस मेथड में ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। इससे इतनी आसानी से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड नहीं किया जा सकता। आज हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे काफ़ी आसानी से किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट मेथड पे आता हूँ। फर्स्ट रूल फॉर इंटीग्रेटिंग फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। रूल 1 ये है स्टूडेंट, व्हेन अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy is homogeneous। इसके लिए कंडीशन यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए। अब होमोजीनियस क्या होती है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड x इंटू एम प्लस वाई इंटू एन दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी ये जो फैक्टर है, ये जो वैल्यू आपके पास आए x इंटू एम प्लस वाई इंटू एन, एम को x से मल्टीप्लाई करें, n को y से मल्टीप्लाई करें और ये नॉट इक्वल टू 0 ये वैल्यू बने, देन 1/xm प्लस वाई एन इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो स्टूडेंट, रूल 1 के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस होना ज़रूरी है। मीन्स कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xm प्लस वाई एन होगा। सेकेंड रूल 2, when non-exact equation mdx plus ndy equal to 0 is of the form, जब डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म हो y into f of x y dx plus x into g of x y dy equal to 0। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सके, तो ये फॉर्म क्या है कि dx के साथ फंक्शन है उससे y को कॉमन लिया जा सके और बाकी जो फंक्शन बचे वो f ऑफ एक्स वाई, ये प्रोडक्ट एक्स वाई है। इन केस का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स वाई प्रोडक्ट होना चाहिए। और इसी तरीके प्लस सेकंड जो टर्म है सेकंड फंक्शन dy के साथ, उससे x को कॉमन लिया जा सके और बाकी जो फंक्शन बच जाए वो फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई होना चाहिए। जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की, जब ये फॉर्म हो एंड xm माइनस वाई एन नॉट इक्वल टू 0, m को x से मल्टीप्लाई कर दें, n को y से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब ये वैल्यू लेस देन नॉट इक्वल टू 0 आई, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/xm माइनस वाई एम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी इसको 1 से डिवाइड करें। तो ये है स्टूडेंट सेकंड रूल। इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म होनी चाहिए और फिर xm माइनस वाई एन ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो 1/xm माइनस वाई एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। नेक्स्ट रूल है रूल 3। रूल 3 ऐसे है फॉर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, रूल 3 कब अप्लाई होगा, जब रूल 1 और रूल 2 जब रूल 1 और रूल 2
आप अप्लाई ना कर सकें तो फिर उसके बाद रूल 3 के ऊपर को चेक किया जाता है। इसमें ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इफ 1 upon n partial m upon partial y minus partial n upon partial x is function of x alone, इसके इस रिलेशन की वैल्यू स्टूडेंट निकाली जाती है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से। m और n की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद होती हैं, m का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, n का x के रिस्पेक्ट से, और 1 upon n। तो ये रिलेशन, इसकी जो वैल्यू अगर फंक्शन ऑफ x एलोन आई मीन के ओनली फंक्शन ऑफ x हो से ये फंक्शन आ जाए, इस सारा जो वैल्यू है उसको आप f ऑफ x लिख सकें, फंक्शन ऑफ x ओनली हो, देन e raised power इंटीग्रेशन f of x dx इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो स्टूडेंट रूल 3 के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये फंक्शन ऑफ x एलोन आए, ओनली फंक्शन ऑफ x आए, तो e raised power इंटीग्रेशन f of x जो भी फंक्शन यहाँ से बनेगा उसके लिए इस रिलेशन को निकाला जाता है, और यही रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। अब जब रूल 3 जो है से ये फंक्शन ऑफ x ना बने तो फिर उसके बाद इस जैसा एक और रूल है रूल 4। तो रूल 4 के लिए आपने इस रिलेशन को कैलकुलेट करना है, ये वैल्यूज आपने निकालनी है। फॉर द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 if 1 upon m partial n upon partial x minus partial m upon partial y is function of y alone। जब ये वैल्यू ओनली फंक्शन ऑफ y आए तो उस वक्त से फंक्शन ऑफ y, इसको आप g ऑफ y का नाम दे दें, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e raised power इंटीग्रेशन g ऑफ y dy। रूल 3 में e raised power इंटीग्रेशन f of x dx, और रूल 4 में e raised power इंटीग्रेशन g of y dy। जो भी फंक्शन ऑफ y यहाँ से आपके पास आएगा उससे आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, और यही वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगी। तो स्टूडेंट जब भी कोई किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा कि उसके ऊपर रूल 1 अप्लाई होता है या नहीं होता। रूल 1 है फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल 2 इज फॉर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y into f of x y dx plus x into g of x y dy। when rule 1 and rule 2 both fail, then we can check rule 3. In rule 3 we find the value of 1 upon n partial m upon partial y minus partial n upon partial x, and this value must be the function of x alone. If rule 3 fails, then we calculate this relation 1 upon m partial n upon partial x minus partial m upon partial y. If this function is function of y alone, then integrating factor will be e raised power integration g of y dy। तो स्टूडेंट ये 4 डिफरेंट रूल्स हैं। अब इन्हीं रूल्स से रिलेटेड मैं चंद प्रॉब्लम्स आपके सामने सॉल्व करता हूँ, और वहाँ से आपको इन रूल्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। यूज रूल्स 1 to 4 टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन सॉल्व। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना और फिर सॉल्व करना है। स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर y dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब dy इक्वल टू 0। क्लियरली ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस इसलिए है कि यहाँ पे भी डिग्री 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए फर्स्ट मेथड इसके ऊपर अप्लाई होगा। क्वेश्चन 2 अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि ये होमोजीनियस नहीं है, इधर डिग्री 1 है, इधर 3 है और इधर भी 1 है, तो होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस जब नहीं है तो हम रूल 2 पहले देखते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो रूल 2 जो है इसमें देखें, यहाँ से अगर आप y को कॉमन ले लें तो इसकी ये फॉर्म बन सकती है y इंटू फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई बच जाएगा,
और यहाँ पे अगर आप x को कॉमन ले लें तो बाकी 1 बचेगा और 1 को आप g ऑफ एक्स वाई या फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन ये रूल 2 से सॉल्व होगा। क्वेश्चन 3, अब यहाँ पे देखें रूल 1 तो अप्लाई नहीं हो सके, इधर पावर 4 है, फिर 1 है और यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे इसकी डिग्रीज हैं हर टर्म की, तो रूल 1 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। रूल 2 देखें, अगर यहाँ से y को मैं कॉमन ले भी लूँ तो बाकी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बनता, यहाँ से x कॉमन ही नहीं आ सकता, तो रूल 2 भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रूल 3 अप्लाई करेंगे। अगर रूल 3 ना यहाँ पे अप्लाई हो सका तो फिर उसके बाद रूल 4 जो है उसको चेक करेंगे। मीन्स के जो लास्ट क्वेश्चन है ये रूल 3 या 4 से सॉल्व होगा और सेकंड क्वेश्चन जो है ये रूल 2 से सॉल्व होगा और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसके ऊपर फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रूल से आसानी से ये डिटरमिन किया जा सकता है कि कौन सा रूल किस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगा। तो मैं आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्लियरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो इसको फर्स्ट रूल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म है एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। m इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई एंड n इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इक्वल टू ये एक्स स्क्वेयर वैल्यू आ जाएगी और पार्शियल n अपॉन पार्शियल x, अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू बन जाएगी -3 एक्स स्क्वेयर। अब क्लियरली पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n अपॉन पार्शियल x, मीन्स के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, which implies differential equation is not exact but homogeneous। होमोजीनियस ये है और इसको फर्स्ट रूल से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, इज होमोजीनियस। x इंटू m प्लस y इंटू m, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू x इंटू m से मुराद जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर y है प्लस y इंटू n की वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस माइनस वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 4, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल टू माइनस वाई पावर 4। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, विच एम्प्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एम प्लस वाई एन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई पावर 4। नाउ multiplying given differential equation by integrating factor। अब given differential equation को integrating factor से multiply करते हैं। माइनस
1/y⁴ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और डिफरेंशियल इक्वेशन है x² y dx माइनस x³ प्लस y³ dy इक्वल टू 0। सो इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, माइनस x² अपॉन y³ dx माइनस x³ अपॉन y⁴ माइनस y³ अपॉन y⁴, जब आप लेंगे तो 1/y dy इक्वल टू 0। अगर नेगेटिव साइन को, अच्छा यहाँ पे इधर भी नेगेटिव साइन है, इधर भी नेगेटिव साइन है, तो साइन जो है दोनों के साथ पॉजिटिव ले लेते हैं। अब स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म बन गई है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी। हेयर m इज इक्वल टू माइनस x² अपॉन y³ n इज इक्वल टू x³ अपॉन y⁴ प्लस 1/y पार्शियल m अपॉन पार्शियल y की रिस्पेक्ट से जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा -3 आएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये एक नेगेटिव साइन इधर भी है, तो ये बन जाएगा 3x² y पावर -4 और यहाँ से पार्शियल n अपॉन पार्शियल y पार्शियल n अपॉन पार्शियल x दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी यही बन जाएगी 3x² और y के ऊपर लेके जाएं तो y पावर -4। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स अब इक्वल आ गए, व्हिच इम्प्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट नाउ। अब एग्जैक्ट है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला है, नाउ इट्स सॉल्यूशन इज, now its solution is integration y constant m dx plus integration terms of n not containing x x dy इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये फॉर्म है, तो हमने m और n की ये वैल्यूज़ अब यहाँ से लेनी है। तो m और n की इन वैल्यूज़ को फार्मूला में यूज़ कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, m की वैल्यू है -x² अपॉन y³ माइनस x² अपॉन y³ dx प्लस, अब n की एक ही वैल्यू ऐसी है जिसमें x ना हो, तो वो वैल्यू है ओनली 1/y dy इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन देख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा और y भी कांस्टेंट है तो -1/y³ कांस्टेंट रह जाएगा और यहाँ से x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू x² की इंटीग्रेशन बन जाएगी x³ अपॉन 3, तो -3
एक्स क्यूब और ये बन जाएगा 3y क्यूब प्लस log ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट, विच इम्प्लाइज, इस कैल्शियम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 3y क्यूब इज LCM माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब log of y equal to constant, and this is equal to, इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, 3y क्यूब log of y माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3y क्यूब इंटू सी। तो स्टूडेंट यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब इस क्लियरली ये होमोजीनियस भी नहीं है, रूल 2 भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे इसको रूल 3 और रूल 4 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रूल 3 को चेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से m और n की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं। तो m की वैल्यू y4 प्लस 2y, ये n की वैल्यू है, और n की वैल्यू x y क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x, पार्शियल m अपॉन पार्शियल y की रिस्पेक्ट से इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 4y क्यूब प्लस 2 पार्शियल n अपॉन पार्शियल x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा y क्यूब माइनस 4। तो ये दोनों वैल्यूज क्लियरली इक्वल नहीं है, तो पार्शियल m अपॉन पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n अपॉन पार्शियल x। तो इससे मुराद ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो स्टूडेंट एग्जैक्ट नहीं है तो रूल 3 अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। नाउ वी कैलकुलेट वैल्यूज 1 अपॉन n पार्शियल m अपॉन पार्शियल y माइनस पार्शियल n अपॉन पार्शियल x। ये फंक्शन ऑफ x आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू x, n की वैल्यू है x y क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x, ये n की वैल्यू है, और पार्शियल m अपॉन पार्शियल y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4y क्यूब प्लस 2 4y क्यूब प्लस 2 माइनस पार्शियल n अपॉन पार्शियल x की वैल्यू है y क्यूब माइनस 4, तो माइनस y क्यूब प्लस 4। तो स्टूडेंट इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 4y क्यूब माइनस y क्यूब दिस इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। आप देख सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ f ऑफ x, सॉरी इज नॉट फंक्शन ऑफ x एलॉन्ग। तो इसको आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो मीन्स के रूल 3 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। रूल 3 के लिए फंक्शन ऑफ x एलॉन होना चाहिए, तो मीन्स के यहाँ पे तो क्लियरली ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे y क्यूब है, इधर y क्यूब है, इधर y4 है, तो इसमें y भी आ रहा है। तो रूल 3 जो है वो फेल हो गया, विच इम्प्लाई रूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम रूल 4 को चेक करते हैं। नाउ
रूल 4 के लिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/m partial n/partial x minus partial m/partial y. This is equal to 1/m की वैल्यू है y4 plus 2y और पार्शियल n/partial x और पार्शियल m/partial y की वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं। एक है y³ plus 4 and second value is 4y³ plus 2 minus 4y³ plus 2। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा y³ minus 4y³ दिस इज इक्वल टू minus 3y³ minus 3y³ plus 4 minus 2 तो ये बन जाएगा plus 2। और यहाँ से अगर आप चलिए इसको फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिखते हैं y4 plus 2y दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू पार्शियल m/partial फर्स्ट वैल्यू पार्शियल n/partial x इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है पार्शियल n/partial x की वैल्यू पार्शियल n/partial x ये y³ minus 4 है तो ये पॉजिटिव साइन हमने लिया हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा तो ये वैल्यू है -4। तो इससे ये साइन जो है ये बन जाएगा -3y³ एंड माइनस तो ये माइनस आ जाएगा 6 तो ये करेक्शन है -6। तो स्टूडेंट यहाँ से नोमिनेटर से -3 को कॉमन ले लें y³ plus 2 और डिनोमिनेटर से y को कॉमन ले लें y³ plus 2 ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻∫ f of y dy can be written as e⁻∫ -3/y -3/y dy e⁻⁻3 को कॉमन ले लें इंटीग्रेशन 1/y dy and this is equal to e⁻⁻3 log of y. It can be written as e⁻log of y power -3 log और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1/y power 3। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आपके सॉल्व हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1/y³। तो इसकी फॉर्म बन जाएगी 1/y³। तो स्टूडेंट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन y4 plus 2y dx plus 1/y³, दोनों टर्म्स के साथ में इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x y³ plus
2y4 माइनस 4x dy इक्वल टू 0। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म इसकी बन जाएगी y और सेकंड टर्म 2/y² dx प्लस यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पर 2y बच जाएगा, माइनस 4x अपॉन y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसमें ये m की वैल्यू है एंड दिस वैल्यू इज वैल्यू ऑफ n। तो हम इसको पहले चेक करते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट में अब ये एग्जैक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट m की वैल्यू है y प्लस 2/y² and value of n is x plus 2y minus 4x upon y cube. So partial m upon partial y equal to 1 minus, तो स्टूडेंट जब इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y के रिस्पेक्ट से आपको लेना है तो 2 कांस्टेंट है तो ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन y पावर 3। ये एक तो चलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये m के रिस्पेक्ट से इसका पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल n अपॉन पार्शियल x की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 4x अपॉन, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे 2 भी है और 2x यहाँ से हमें मिलेगा तो ये 4 बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 अपॉन वाई क्यूब और यहाँ से 1 माइनस x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 4 अपॉन वाई क्यूब। तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, so its solution is, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या फार्मूला है, y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n not containing x dy इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब स्टूडेंट m और n की वैल्यूज हम यहाँ से ले लेते हैं, ये दोनों m और n की वैल्यूज यहाँ पे। तो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पे ये एक ही टर्म यहाँ से हम लेंगे और यहाँ से ये पूरा फंक्शन लेंगे। सो इट्स इक्वल टू y कांस्टेंट, तो m की वैल्यू है y प्लस 2 अपॉन y² dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, एक ही टर्म ऐसी है जिसमें x नहीं है तो ये है 2y प्लस इंटीग्रेशन 2y इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y प्लस 2 अपॉन y² इज कांस्टेंट। So इंटीग्रेशन dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y यहाँ पे dy होगा, dy is equal to constant, so it can be written as y plus 2 upon y², x यहाँ से आ जाएगा और ये 2y² upon 2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y प्लस 2 अपॉन y² इंटू एक्स प्लस y²
equal to constant. Now it can be written as yx plus 2x upon y square plus y square is equal to constant. y square, अब इस कैल्शियम ले लेते हैं, y square ये बन जाएगा y क्यूब x प्लस 2x प्लस y पावर 4 इक्वल टू c, और यहाँ से एक्स वाई क्यूब प्लस 2x प्लस वाई 4 इक्वल टू सी वाई स्क्वेयर, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा।